अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, अभी बज रहे हैं 9 और मैं बना रही हूँ आलू का भाजी सिंपल सा। आज दाल चावल आलू का भाजी सिंपल सा बनाएंगे लंच के लिए। और आज बहुत सारा काम है क्योंकि आज है जुम्मा, फ्राइडे है आज। और मैं ये सब्जी रखने वाला नहीं धोई थी उस दिन, इसीलिए मैं वो धो रही हूँ। अभी मैं बहुत सारा बर्तन भी धो लूँगी, जल्दी जल्दी खाना भी बनाती जाऊँगी। आज बहुत साफ़ सफाई करने का दिन है, जुम्मा का दिन है। और आज बारात में और बस एक दिन बचा है। और हम लोग 2 रोज़ा रखते हैं और एक संडे को रखेंगे, एक मंडे को रखेंगे। संडे का रात जागने का रहता है, तिलावत करने का रहता है। आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे अपना शब बारात मनाते हैं। और ये मैं धो लूँगी, अभी ढेर सारा बर्तन भी धोऊँगी, पोछा झाड़ू बर्तन। और कपड़ा तो मैं सुबह उठते ही लगा दी थी। अभी मैं मुँह हाथ धो ली थी, चाय वगैरह पी थी। आज मैं नाश्ता भी नहीं की थी, सिर्फ इनके पापा के लिए रोटी बनाई थी, इनको नाश्ता दे दी थी। और बाबू तो कुछ खाती नहीं, फिर भी मैं दलिया बनाई थी, लेकर भी बैठी थी, पर वो नहीं खाई थी। और इतना सारा काम देख के भूख लगता है। सिर्फ मैं चाय बिस्किट खा के थी और मैं जैसे नहा कर आई सबसे पहले मैं खाना खाई, क्योंकि भूख से हालत ख़राब हो गया था एकदम। पहले मैं खाना खाई, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ के तब मैं कलम पाक पढ़ी। पढ़कर एकदम लगने लगा था मेरा तबीयत ख़राब। इसके पापा को खाने देकर और मैं सीधा लेट गई थी एकदम। बाबू सोई थी, बाबू को तो सुला दिए थे, फिर मैं लेट गई थी। उसके बाद मैं सीधे 3 बजे उठी, लेटी सोई क्या। मेरे घर में तो कोई ना कोई आते रहता है, इसीलिए हमको सोने का कहाँ फुर्सत है। सुबह 7 बजे ही उठ गई थी, बाबू को लंच बना के दी। उसके बाद वो चला गया, तो मैं आज जुम्मा था, इसीलिए मैं सुबह से आज लग गई थी काम पे। किचन डीप क्लीनिंग की थी, आज मैं घर का डीप क्लीनिंग करूँगी और साथ ही साथ में मच्छरदानी उठा लूँगी। और मैं सब बिस्तर फोल्ड कर लूँगी, बेड भी झाड़ दूँगी। आज चादर चेंज नहीं करूँगी क्योंकि कल ही चादर चेंज की थी, बाबू टॉयलेट कर दी थी इसीलिए। और अब मैं करूँगी संडे को चादर चेंज, बेडशीट। और हॉल का भी नहीं की थी क्योंकि पर्व है, त्यौहार है, इसलिए संडे को ही सब बेडशीट चेंज कर दूँगी। आज हॉल भी धोऊँगी, मतलब पानी दे के वाइपर से काच दूँगी। बहुत धूल धक्कड़ होती है ना, हवा नहीं चल Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. कोई कोई कैसे इतना झूठ बोल लेता है। मैं तो ये वीडियो बना रही हूँ सोशल मीडिया पे, उसमें भी सारा बात सच ही बताती हूँ। कोई कोई अपनों से अभी मैंने इतना बाबू झूठ को कैसे फ्रेश बोल नहीं सकता किया है था। कि अभी क्या मैं ऐसा घर बोलने से वगैरह जिससे पोंछ कोई वो लूँगी। चीज़ उसके लिया। बाद उसको मुँह हाथ वो धुलाऊँगी, अपनों क्योंकि से उसको बोलने के नहलाऊँगी लिए नहीं, घबराता है क्योंकि क्योंकि उसको अपनों का बहुत नज़र ज़्यादा लगता अभी है। सर्दी हो गया है, सर्दी हाँ, खांसी। तो उसको मैं शब बारात के दिन नहलाऊँगी। अभी मैं उसको मुँह हाथ धुला के कपड़ा चेंज करा दूँगी, तेल वेल लगा के रेडी करके इसके पापा को दे दूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। सबसे बुरा लगता है अपनों से बातें छुपाना। कोई कोई इतना करीबी होता है और क्या समझता है, अपने से बातें बड़ा बड़ा छुपा लेता है। और आज एक हमारे मैं यहाँ हूँ, कोई हटिया है आज, क्योंकि फ्राइडे और मंडे को हटिया लगता है। कोई भी आता है गांव से यहाँ मार्केटिंग करने, मेरे पास ज़रूर आता है भेंट करने के लिए। मैं वहाँ नहीं भी रहती हूँ, पर इतना है पता नहीं बहुत ही अच्छा मेरे से बॉन्डिंग है। कोई भी अगर पर्व त्यौहार होता है, मेरी सास को परेशान सब कोई करने लगता है कि
बहू कब आएगी, बड़ी वाली बहू कब आएगी, क्योंकि मैं हूँ घर की बड़ी बहू। वहाँ का सब कोई, देखिए मुँह ऐसा चीज़ होता है, मुँह से ही इंसान मार भी खाता है और मुँह से पान भी खाता है, ये कहावत है। पर हम वहाँ नहीं भी रहते हैं, पर इतना अच्छा है बॉन्डिंग, क्योंकि हम हैं बोलने वाली लड़की। इसीलिए हमको ज़्यादातर आदमी पसंद भी नहीं करता है, कोई कोई इतना पसंद करता है कि क्या ही बताएं। क्योंकि मेरा सबसे बुरा आदत है कि हम जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या ख़राब, गलत हो या सही, हम मुंह पे बोल देते हैं, चाहे कोई भी रहे। मेरा मुंह पर बोलना मेरा आदत है। मेरे पास उस लोग की इसलिए सटती है क्योंकि मैं उससे बातें करती हूँ, हंसी मजाक, उन लोगों को आने से अच्छा लगता है। यहाँ पर भी आती है कि ऐसा नहीं कि ऐसे ही भेज देते चाय पानी। कभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं भी खा के, अगर उन लोग भूखे रहती है, पूछते हैं हम काहे कि 2 आदमी का खाना आदमी कितना बनाएगा। कभी उन लोग आ जाती है, उन लोगों को पता भी नहीं लगता है कि हम भूखे पेट आए हैं, तो हम खाना उन लोगों को खिला के भी भेजते हैं। कौन है वो, गाँव का होते हैं हम लोग। आजकल के दौर में पराया अपना है, अपना पराया है, ऐसा है। और इसलिए वो लोग हमको ये करते हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ, बात करती हूँ, यहाँ भी आती हूँ, तो उन लोग को आती है उसका बेटी भी भेंट करने के लिए, कोई भी जाएंगे भेंट करने के लिए। और कुछ भी यहाँ से खा के जाती है तो मेरी सास को बोलती है, तो हमको कितना अच्छा लगता है मेरी सास को, क्योंकि हम गए थे वहाँ भेंट करने के लिए आपके बहू के पास, हम ऐसे ऐसे खा के आए, तो मेरी सास बोलेगी बढ़िया तो है। मेरी सास को अच्छा लगता है कि नहीं, मेरी बहू मेरा नहीं रहने के बाद करती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैं घर और साफ करके मैं कपड़ा भी लगा दी थी साथ साथ। ये तो मैंने रात में धोई थी कपड़ा, वही है। अभी तो मैं और एक बार कपड़ा लगाई हूँ, क्योंकि आज जुम्मा है, बाबू का ड्रेस वगैरह रहता है। आज तो पीटी था तो वाइट ड्रेस चलता है ना, ब्लू ड्रेस, तो आज मैं धो दूँगी और कल मैं धोऊँगी वाइट ड्रेस इसका। और बात में मेरा गला इतना ख़राब है, और रात में मैं वॉइस ओवर भी नहीं दी थी, पता नहीं सैटरडे को वीडियो जा पाएगा कि नहीं। बाबू बहुत तंग कर रही थी, इसीलिए ये मैं सैटरडे को ही वॉइस ओवर दे रही हूँ। अगर टाइम मिलेगा, अपलोड हो जाएगा तो वीडियो आज चला जाएगा। और ये मैं बाबू का मुँह हाथ धुला दी थी, कपड़ा वगैरह चेंज करा दी थी, तेल वगैरह भी लगा दी थी। इसी में तो मेरा आधा घंटा चला जाता है। बच्चों को क्या है, फुसला फुसला करना पड़ता है। और रही बात, किसी को कोई काम करके अगर उसको मैं फिर बोल दूँ तो क्या फ़ायदा हो जाता है। जैसे किसी को मैं जिसको किसी को खाना खिलाई, अगर मैं उकेड़ दी, जैसे मेरा भाषा में, तो क्या फ़ायदा हो ऐसा करने से। इसीलिए कभी भी उकेटना नहीं चाहिए कि मैं उसके लिए ऐसे की वैसे की, उसको खिलाई, क्या फ़ायदा वैसे करके। ये तो मैं सिर्फ आप लोग से शेयर कर रही हूँ। उन लोग देखिए किस लिए सटती है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है कोई बहू, वहाँ पर भी है, पर कोई नहीं सटता है। क्योंकि देखिए बात ऐसा चीज़ है, बात मोहब्बत प्रेम से ही सटता है इंसान, या खोजता भी है। और ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ 3 बजे। मैं लेट गई थी नमाज किताब करके, और इनके पापा को खाना दे दी थी, चुपचाप सो गई थी। बाबू मेरा बोला हमको खाना नहीं खाना है मम्मी, हम लेट से टिफ़िन किए, मेरा पेट भरा हुआ है। और ये अपना मेरा बेटा से पानी मांगी थी पीने के लिए, गर्म पानी। और एक अभी हाथ वगैरह मैं धो लूँगी, हैंड वॉश करके वज़ू कर लूँगी 4 बजे का नमाज़ पढ़ने के लिए। बर्तन धोते धोते पूरा मैं किचन साफ़ की हूँ, क्योंकि पूरा घर साफ़ कर दी थी। सिर्फ काउंटर टॉप ज़रा से गंदा था, तो छोड़ के मैं लेट गई थी बाबू को सुलाते सुलाते। लेटी बस वही आ गई थी वहाँ से भाभी गांव से, बस उसी से बात वगैरह की, उनको भेजी चाय वगैरह पिला के। और मैं फिर बाबू उठ गई थी, फिर वो कर दी थी पोटी, फिर उसमें उसको पोटी साफ़ की। और ये मैं शाम को असम्बर कर रही हूँ सब्जी रखने वाला। और इसके पापा इतना सारा सब्जी लेकर आए थे। फिर मैं मगरिब का नमाज़ के बाद ऐसे ही छोड़ दी थी। मगरिब का नमाज़ के बाद फिर इनके पापा को रोटी बना कर दी थी, क्योंकि इनके पापा शाम को दूध रोटी खाते हैं। फिर हम लोग चाय पिए। फिर ये सब मैं शाम को चाय पीने के बाद, नमाज वमाज पढ़ने के बाद, बाबू किताब पढ़ेगा, वो अपना स्कूल का होमवर्क करेगा, साथ साथ मैं उसको बता भी दूँगी। और ये मैं बना लेती हूँ रोटी।
फिर फाइनली मैं गांव वाले घर नहीं जा रही हूँ। सॉरी राज, क्या करें, हस्बैंड जो बोलेंगे वही करना पड़ता है। बोले नहीं, यहाँ पर भी तो ज़रूरी है नमाज किताब करना, यहाँ पर रह लेना, अगले साल चले जाना। नहीं होगा तो बाबू का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो 2 दिन के लिए चले जाना घूमने के लिए, पर ऐसे अभी मत जा। वैसे भी मेरी सासू मम्मी भी नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा बुला रहा था। मैं सोची थी इस बार मैं हलवा वगैरह नहीं बनाऊंगी, पर बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर भी नहीं बनेगा। मेरा बनाएगी वहाँ ननद है, वो बनाएगी, पर यहाँ मैं सोची थी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसके पापा तो एकदम मुंह पर भी नहीं लेते हैं, ना ही मेरा बेटा लेता है। आई होप मेरा बेटी खाए तो खाए, उस साल तो छोटी थी। और मैं खाती हूँ ज़रा बहुत, तो देखती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि न्याज़ मेरे घर में नहीं होता है। हाँ, सारा खाना बनकर मैं फ़कीर के लिए निकाल देती हूँ, जैसे गरीब के लिए खाना निकाल दिया जाता है। नमाज किताब होता है, रोज़ा होता है। मेरे सास भी फातिया नहीं के देती है, इसीलिए मैं भी फातिया नहीं देती हूँ। और ये मैं बना यहाँ पर मटर छील रही थी और इतनी मीठी मटर है, मैं छीलते छीलते खा भी रही थी। और सेम लाए थे, सेम और सेम मटर छील लेंगे, सेम को भी काट के रख लेंगे सुबह के लिए, क्योंकि सुबह तो एकदम भागम दौड़ रहता है, टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए फाइनली मैं गांव नहीं जा रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट, हो सकता है बाबू का एग्ज़ाम ख़त्म हो तो जाऊँ, या मैं डायरेक्ट ईद में जाऊँ। वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब। ओके।